ओके नमस्कार, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप नोड एमसीयू का यूज करके और आपकी जो अप्लायंसेज हैं, जो होम अप्लायंसेज हैं, उनको आप इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आप उन डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपके घर की डिवाइसेस। और घर की डिवाइसेस भी कौन सी, जो आपके पुराने जो बल्ब हैं, पुराने फैन हैं, पुराना कोई डोर है, इलेक्ट्रॉनिक डोर है, या जितनी भी चीज़ें हैं जो कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट हुई ही नहीं है। जो स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आ रही हैं वो तो कनेक्ट होती हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हैं वो, लेकिन हमें उन डिवाइसेस से नहीं, जो डिवाइसेस स्मार्ट नहीं है, जो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो सकती है डायरेक्ट, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक नोड एमसीयू बोर्ड है। पहले हम इस नोड एमसीयू बोर्ड का हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ थोड़ा कि वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम की। तो उस प्रोग्राम को मैं इस मॉड्यूल में बर्न करूंगा, फिर इस मॉड्यूल को मैं वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद में ये मॉड्यूल कैसे इंटरनेट से ऑपरेट होगा, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपका कोडिंग है। तो यहाँ पे कोडिंग पोर्शन की यदि बात करें तो आपके पास में आर्डिनो आईडी होना चाहिए। जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी कि यदि आपके पास में आर्डिनो है और उसको प्रोग्राम करना है तो आर्डिनो आईडी चाहिए। तो हमने यहाँ पे आर्डिनो आईडी का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। ये मैं प्रोग्राम आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जस्ट थ्रू हो जाता हूँ। यदि ये प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको प्रोग्राम दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, इंक्लूड किया है ESP8266 वाईफाई का इसका लाइब्रेरी को। फिर उसके बाद में एडाफ्रूट MQTT और एडाफ्रूट MQTT क्लाइंट का लाइब्रेरी को यूज किया। तो एडाफ्रूट क्या है, पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि IoT में होता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये थिंक है, मतलब जो हमारा ये मॉड्यूल है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये थिंग्स हैं, इनको हमें इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये किसी ना किसी सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो कम्युनिकेट करने के लिए, सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एडाफ्रूट के IoT पोर्टल को यूज किया। ठीक है, और यदि आप कोई दूसरा पोर्टल चाहते हैं, आपको पता है, या और भी बहुत सारे पोर्टल हैं IoT के जो आपको अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मैं एडाफ्रूट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इस एग्जांपल में। ठीक है, बाकी आप कोई भी करिए, सेम प्रिंसिपल सभी का सेम। तो उस की लाइब्रेरी हमने कॉल कर ली। उसके बाद में यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं जो हमारी डिजिटल पिन है। यहाँ पे जो नोड एमसीयू है उसकी जो पिन है उनको हम बोलते हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 ऐसे करके। डी मतलब उसको D वाली पिन से उनकी काउंटिंग क्या है, स्टार्ट होती है। ओके, तो D8 तक पिन होती है उसमें, आपके जो मॉड्यूल होता है उसमें। और उसके बाद में कुछ और पिन होती है, उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो 8 डिवाइस तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को और इंक्रीज कर सकते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पे कुछ वाईफाई के पासवर्ड डिफाइन कर रहे हैं। आपका जो नोड एमसीयू किसी ना किसी वाईफाई के साथ में कनेक्ट होगा तभी, और उस वाईफाई से इसे इसको क्या मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। तो उस वाईफाई का SSID और पासवर्ड आप पहले ही क्या करना होगा, इसमें राइट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना SSID और यहाँ पे आपका पासवर्ड लिख दीजिए। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो जिस एडाफ्रूट के सर्वर से कम्युनिकेट करेगा इंटरनेट के थ्रू, उसका डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो सर्वर io.adafruit.com है, डिफॉल्ट पोर्ट है 1883 SSL के लिए, और यहाँ पे आपका जो AIO यूजर नेम है और AIO की है, ये आपको इंस्टॉल करनी है। जब भी आप यदि एडाफ्रूट की वेबसाइट पे यदि रजिस्टर करते हैं तो आपको ये यूजर नेम और की मिल जाएगा इजीली। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ नीचे प्रोग्राम में हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने वाईफाई क्लाइंट डिक्लेयर किया हुआ है। जस्ट हम एक क्लाइंट को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में हम यहाँ पे एक MQTT का क्लाइंट बना रहे हैं। ठीक है, IoT का एक बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है MQTT। तो यदि आपको ये नहीं पता है तो आपको MQTT एक बार सर्च कर लीजिए कि MQTT प्रोटोकॉल क्या होता है। जितनी भी हम फीड भेजेंगे, मतलब जितना भी हम सर्वर पे डाटा भेज रहे हैं या सर्वर से डाटा आता है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, MQTT प्रोटोकॉल है। तो उसी का एक क्लाइंट हमने डिसाइड किया है। क्लाइंट में हमने क्या क्या चीजें दी हैं, क्लाइंट जो हमने डिसाइड किया वो, उसका सर्वर का पोर्ट, मतलब ये जो चीज है ये क्या है, कनेक्शन के लिए। ये वाली जो चीज है ये किसके लिए, कनेक्शन के लिए। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है हमारे सब्सक्राइबर। देखिए IoT में होता क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, आप जैसे MQTT में यदि आपको जैसे मैसेज भेजने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक सब्सक्राइबर, या उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइबर क्रिएट कर रहे हैं।
MQTT सब्सक्राइब लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, ये हमने नाम दे दिए ताकि समझ में आ जाए 4 लाइटें। और 4 लाइटें कैसे कॉल कर रहे हैं, देखिए MQTT ये वाला जो क्लाइंट हमने बनाया था, मतलब कनेक्टिविटी जो थी, और उस कनेक्टिविटी के ऊपर हम हमारा क्या दे रहे हैं, यूजर नेम, और उसके बाद में फिर दे रहे हैं फीड की रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, जितनी भी IoT की फीड है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर डिटेल कर दिए हैं हमने, और फीड कर दिए। फीड क्या है, अभी हम जब प्रोजेक्ट एडाफ्रूट की वेबसाइट पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं, उसके बाद में यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम शुरू होती है, हमने रिले 1, 2, 3, 4 जो हमने पिन, ये रिले, एक्चुअली ये रिले नहीं है, ये क्या है, पिन है। देखो यहाँ पे आपने ऊपर पिन डिक्लेयर किया था, ये D5, D6, ये सारी पिन है इसकी, किसकी, आपके नोड MCU की। उन पिनों का नाम हमने रिले 1, रिले 2, रिले 3 ऐसे दे दी, मतलब इन पिन पे हम ये रिले कनेक्ट करेंगे, उनको हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर ये वेलकम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये सीरियल मॉनिटर यदि आप चलाएंगे तो वहां पे क्या है, ये वेलकम प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमने क्या है, बॉर्ड रेट लिया है इतना। और उसके बाद में यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई के साथ में, ठीक है। तो वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे उसके लिए फंक्शन लिख दिया हमने यहाँ पे wifi.begin, और जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाता है तब तक क्या है, ये डिले देगा और ये चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा, मतलब ये वाईफाई से कनेक्टिविटी पहले इसको चाहिए ही चाहिए। ओके, जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट हो गया यहाँ पे आ जाएगा और आपको IP एड्रेस एक दिखा देगा कि यदि आप सीरियल मॉनिटर आपने ऑन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिखा देगा कि इसको IP एड्रेस क्या मिला है। यदि नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, ये अपने पास में IP एड्रेस इसको मिल गया, बस अब ये इंटरनेट से कम्युनिकेशन शुरू कर लेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे MQTT सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे ले लेगा। तो MQTT सब्सक्रिप्शन में देखिए यहाँ पे MQTT सब्सक्रिप्शन सेटअप कर लिया। फिर बात आती है हमारा जो लूप मेथड है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, MQTT कनेक्ट कर रहे हैं हम इंटरनेट से, एडाफ्रूट की जो सर्वर है उसके साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन में है क्या। यदि सब्सक्रिप्शन में कोई भी वैल्यू आई है वहाँ से, तो फिर उसको क्या करना है, रीड करना, और यहाँ पे रिले को ऑन ऑफ ये सब चीज़ें करनी है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए सब्सक्रिप्शन इक्वल टू लाइट 1, ये सब्सक्रिप्शन समझ में आ रहा है आपको, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, ये क्या दिया है ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, समझ में आया। और लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4 क्या है, ये रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। ये फीड कहाँ पे है, एक बार यहाँ पे स्विच करके मैं दिखाता हूँ। जो पोर्टल है उस पोर्टल में ये फीड कहाँ है, जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ, फिर पोर्टल पे बाद में आएंगे हम। ये है रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, ठीक है। ये क्या है, हमारे फीड है जो ऑनलाइन है। तो ये रिले 1, रिले 2, रिले 3, 4 फीड, और इनका नाम दिया लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3। अब यदि यहाँ पे इनकी वैल्यू आती है, देखिए यदि फीड आता है तो फिर क्या कर रहा है, ये डिजिटल राइट रिले 1, लाइट 1 स्टेट, इसका स्टेट क्या आ रहा है, ऑन ऑफ, वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। यदि वैल्यू आ रही है तो ऑन करना है, नहीं आ रही तो ऑफ करना है। जो उसकी वैल्यू उस टाइम सर्वर पे रहेगी, जैसे ये वैल्यू है, जैसी वैल्यू यहाँ पे सर्वर पे रहेगी, जैसे 1 हो गया, अभी 0 हो गया, तो जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसके पास में रिसीव होगी। और यदि रिसीव होगी तो ये जो डिजिटल राइट वाला फंक्शन है ना, आपने लिखा है यहाँ पे ये कोड, ये क्या करेगा, उस रिले को ऑन ऑफ करवाएगा, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में फिर हमने MQTT कनेक्ट, जो यहाँ पे एक हमने कॉल किया था मेथड, ये हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन यहाँ पे बनाए कि MQTT कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। MQTT कनेक्ट करने के लिए वही चीज़ें जो आपने वहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था, उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और उससे वो जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यदि कनेक्ट हो गया तो फिर ये वाला लूप चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कोड है। आप ये कोड चाहिए तो मेरे से ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको जो MQTT है, जो आपने IoT सर्वर बनाया उसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास में IoT सर्वर है। आपको क्या करना है, यहाँ पे URL देख लीजिए, एक adafruit.com वेबसाइट है, और एक यही वेबसाइट में IO जो पोर्टल है उस पर आपको साइन अप करना है, ठीक है। कोई भी एक जीमेल एड्रेस, कोई भी मेल एड्रेस डाल के आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी की मिलती है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको की इंसर्ट करनी पड़ेगी। वो की कहाँ से मिलती है, आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये वाला जो है इसको देखते हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे क्या बना रखी है यहाँ पे,
सब्सक्राइब बना रखे हैं। ये जो है रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, और उसके बाद में चेक लाइट, सिर्फ लाइट को चेक करता है कि कौन कौन लाइट ऑन है या ऑफ है। लिविंग, यदि मैं सिर्फ कमांड दूंगा कि मैं घर से जा रहा हूँ तो ये सारी लाइट को क्या करेगा, ऑफ कर देगा। फिर अराइव, ये फिर मैं एक कमांड दूंगा कि मैं आ चुका हूँ, तो फिर ये सारी लाइट को क्या करेगा, ऑन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये वाले जो ऑप्शन है, इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे आप जाइए और पहले आप वहाँ पे कितने रिले के लिए आपने कोड लिखा है, जैसे 4 के लिए लिखा है हमने, तो ये 4 ही चाहिए आपको। और यदि आप और भी रिले लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉक पे जाइए और यहाँ से आप क्या ब्लॉक लेना है, जैसे ऑन ऑफ स्विच लेना है, टॉगल पे क्लिक कीजिए। नया क्रिएट करना है तो नया फीड नाम दे दीजिए। देखिए यहाँ पे आप हमने क्या क्या लिखा है, ऑन और ऑफ, यहाँ पे बटन पे टेक्स्ट क्या क्या आना चाहिए ये चीज़ लिखी है, और उसके बाद में ये एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करते हैं और जितनी भी सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे चले जाइए। इतना ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें देखने वाली नहीं है। आपको यदि आपका कोई है कि जहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर करना है या ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं आप। टेम्परेचर मॉनिटर है, स्लाइडर है, कोई रीसेट बटन यूज़ करना है, कोई स्ट्रीमिंग करनी है, या कोई कीपैड नम पैड यहाँ पे लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या ऑन ऑफ का इंडिकेशन दिखाना है, तो ये सारे क्या है यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, वो ब्लॉक्स को क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोजेक्ट हमारा हमने यहाँ पे जो बताया आपको, इस प्रोजेक्ट का एक वीडियो देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट रेडी होके कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था कि कैसे आपका बना है, और अब बात करते हैं कि इसका बनने के बाद में वीडियो ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे लिंक मैं अभी आपको दे रहा हूँ, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में कैसे। ओके, थैंक यू।